नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया पुलिस को जवाब। एमएलए के खरीद फरोख्त के आरोपों पर नहीं दिया जवाब। क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर मामले में मांगा था जवाब। सोमवार को केजरीवाल आतिशी को दाखिल करना था जवाब। आज ईडी को लेकर बड़ा खुलासा करेंगी आतिशी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमएलए के खरीद फरोख्त का मामला है और जिसका जवाब जो है अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं दिया गया। हाल ही में जो है क्राइम ब्रांच ने दोनों को नोटिस जारी किया था और आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर जवाब मांगा था, लेकिन जो है अब तक इसको लेकर कोई भी जवाब आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है। ना ही अरविंद केजरीवाल ने दिया, ना आतिशी ने। इसी के साथ जो है आतिशी ये भी कह रही कि आज ईडी को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोमवार को केजरीवाल आतिशी को जवाब देना था। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने पुलिस को जवाब नहीं दिया है। विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला जो है वो बताया जा रहा है और जिसको लेकर क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने आतिशी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों को ही इसके लिए नोटिस जारी किया गया था और 3 दिनों के भीतर दोनों से जवाब मांगा गया था। हालांकि दोनों की ओर से कोई भी जवाब जो है पुलिस के सामने पेश नहीं किया गया। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं आतिशी का कहना है कि आज 10 बजे ईडी को लेकर वो बड़ा खुलासा करेंगी। तो विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला है और मंत्री आतिशी जो है आज ईडी को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमएलए के खरीद फरोख्त के आरोपों पर जवाब नहीं दिया गया है केजरीवाल और आतिशी की ओर से। क्राइम ब्रांच के एक भी सवालों का जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या लगता है आज क्या खुलासा होने वाला है, क्योंकि अभी तक जवाब जो है उन्होंने नहीं दिया है? जो भी देखिए, आम आदमी पार्टी में लगातार कहीं ना कहीं बयानबाजी रही, वही बीजेपी बयानबाजी करती रह रही है। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल और आतिशी को दोनों को नोटिस का जवाब देना था। पूरे दिन इंतजार करती रही क्राइम ब्रांच, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल कल एक रैली में गए थे, वहां पर खुलासा कहा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है, जिस तरह से उनको पूरे दिन भर पुलिस को परेशान किया गया, कहने का बेइज्जती वाली बात है। कई ऐसे शब्द कहे जो बीजेपी में खड़ास निकाली। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने ईडी का और जो क्राइम ब्रांच का कोई भी जो नोटिस था उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब हम इसका खुलासा करेंगे, सवाल है जो जवाब हम खुलेआम देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये जरूर कहते हैं स्टेज के मंच पे कि हम किसी का भी कोई भी जवाब होगा उसका हम जवाब जरूर देंगे। लेकिन ना सवाल का जवाब देते हैं, जवाब का सवाल देते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात कही जा रही है। लेकिन आज देखना ये होगा कि आतिशी क्या साबित करेंगे और क्या प्रमाण देंगी, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सारा जवाब देंगी। लेकिन क्राइम ब्रांच ईडी के सामने कोई जवाब नहीं देने की सरकार में है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी दावे तो करती है लेकिन सामने नहीं आती है। लेकिन आज ईडी और कल अरविंद केजरीवाल के कोर्ट में भी सुनवाई है, क्योंकि जिस ईडी को ईडी ने 5 सम्मन दिए थे उसका कोई जवाब नहीं दिया। आज क्राइम ब्रांच भी इसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लेगी। अब देखने ये होगा कि आखिर दोनों जवाब क्यों नहीं दे रहे, इसका क्या दोबारा से क्राइम ब्रांच नोटिस भेजती है। जी अजय, अरविंद केजरीवाल यूं तो कानून के कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी उन्हें क्या हर्ज है जवाब देने में? साफ तौर पर आते वो हाजिर हो जाते और अपनी सफाई जो है पेश कर सकते थे, लेकिन डेडलाइन खत्म हो गई और उनकी तरफ से कोई जवाब जो है सामने नहीं आया। देखिए, लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है बयानबाजी करती है, जवाब तो नहीं देती है। लेकिन आज जो सवाल होगा यही होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्यों अपने जो बयान दिए थे उसका क्यों मुकर रही है, क्यों भागते जा रही है, क्यों नहीं उसका जवाब दिया। यानी कहीं ना कहीं ना वो 7 विधायक सामने आ रहे हैं, ना कोई वो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। इसी को लेकर क्राइम ब्रांच से पहले ही कहा था कि हमें इसका जवाब चाहिए और आज उनका दूसरा फिर नोटिस जाए और क्राइम ब्रांच पूछताछ करे। अब देखना ये होगा आतिशी सरकार के हम आज करेंगे, उसके उसका जवाब देंगे। हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन सवाल कब मिलेगा ये अभी पता नहीं होगा। जी, और आतिशी ने यह भी कहा है कि आज वो 10 बजे ईडी को लेकर खुलासा करेंगी। तो आज क्या वो साक्ष्यों के आधार पर पेश करेंगी या पहले की तरह ही कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, समय आने पर दिखाऊंगी? देखिए, जो ही आतिशी के बाद जवाब भी होता है, सवाल भी होता है, रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो होती है, लेकिन प्रमाण सामने नहीं आता है। जिस तरह से लगातार 1 साल से वही 7 विधायक, 21 विधायक, 25 करोड़ प्रमाण है, लेकिन किसी भी संबंध का जवाब नहीं देना, नहीं बताना, ना कोई FIR करना। बीजेपी भी यही कहती है अगर हमारी तरफ से किसी ने खरीद फरोख्त की बात की है या हमने किसी नेता से बात की है तो हमारे पर FIR कराई जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती है, प्रमाण है, लेकिन कब देंगे ये नहीं पता।
तो उसको लेकर जब नोटिस गया तो दोनों के दोनों भागते नजर आए। अब सवाल वो है कि आज आतिशी क्या खुलासा करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि ईडी को घेरेंगे या क्राइम ब्रांच को या बीजेपी को घेरेंगे। जी, केजरीवाल ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, ना ही आतिशी ने जवाब दिया है। अब जो है दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जवाब ना देने का मतलब ये होता है कि दोबारा से उनको नोटिस भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की हो सकती है, क्योंकि लगातार जब जवाब नहीं मिलता तो कोई दूसरा नोटिस भेजा था। कुछ सेलिब्रिटी है, इसलिए उनको कानून के दायरे में रहकर सारे काम करने होते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आज नोटिस दिया जाएगा या जो आतिशी का जो बयान आएगा अब 10 बजे के बाद, उसको लेकर के क्या क्राइम ब्रांच एक्शन लेती है, क्या वो जवाब देती है, क्या खुलासा करती है, या फिर बीजेपी और ईडी को दोनों एक परिवार कहती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन वही सवाल है क्राइम ब्रांच का भी और ईडी का, जो आपने बयान दिए थे उसके प्रमाण कहाँ है, वो रिकॉर्डिंग कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, वो विधायक कहाँ है, लेकिन वो अभी तो सामने नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी अजय, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में केजरीवाल जो है कानून के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्या है, इसके पीछे का माजरा क्या है? देखिए, जो ही अगर सवाल के जवाब करें, कोई क्रिमिनल होता है या कोई केस होता है, आम आदमी की बात कर लें छोटे से लोग की, उस पर कोई FIR होती है तो पुलिस उसको उठाकर ले जाती है, उसका जवाब भी देना होता है, उस पर कानून कार्रवाई की जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी नोटिस का जवाब देने से पहले कहते हैं ये बीजेपी का नोटिस है, ना कि ईडी का। यानी कि ईडी को बीजेपी चला रही है, ईडी का कोई लेना देना नहीं होता है इसमें। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं वही चीज है, बीजेपी रोकना चाहती है। उनका रथ जो बहुत आगे बढ़ चुका है, बीजेपी डरती है उनके भाषण से, उनके प्रचार से, तो इसलिए मुझे जेल भेजना चाहते हैं। जैसे शिबू सोरेन को वहां भेज दिया, अब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके कारण भी वो कहीं ना कहीं घबराते नजर आ रहा है कि जिस तरह से उसको बार बार नोटिस भेजे, लेकिन आखिरकार ईडी ने उनको गिरफ्तार कर ही लिया। तो यही बयानबाजी है, बीजेपी लगातार राजनीति करती है और मुझे रोकना चाहती है। लेकिन 2024 का चुनाव है, अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार करते हैं या फिर तिहाड़ जेल में जाकर के खाना खाते हैं। जी अजय, क्या लगता है आज ईडी को लेकर किस तरह का खुलासा कर सकती है आतिशी? देखिए, ये तो वही जवाब देंगी, वो क्या खुलासा करेंगे, कितना बड़ा उनके पास प्रमाण है, क्योंकि एक जो 7 विधायकों को लेकर बयान दिया था उसका कोई अभी तक खुलासा नहीं किया। तो आज ईडी का बात हो सकता है उनको कोई बड़े सबूत हो ईडी को के ऊपर आरोप लगाने के, तो हो सकता है वो खुलासा करें। तो देखना यही होगा, पीसी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो क्या जवाब देंगे इसका। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केजरीवाल ने जवाब जो है नहीं दिया है और 3 दिनों के भीतर क्राइम ब्रांच की ओर से उनसे जवाब मांगा गया था और ना ही केजरीवाल और ना ही आतिशी की ओर से जवाब दिया गया था। बढ़ते आगे, एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, मालावन टोल प्लाजा पर टीम की बड़ी कार्रवाई। एक आइसर कैंटर के साथ 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी टीम कैंटर से 5 करोड़ 25 लाख का मादक पदार्थ बरामद और आंध्र प्रदेश से पश्चिमी यूपी में की जा रही थी सप्लाई। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी से आगरा, मथुरा समेत दिल्ली में सप्लाई होनी थी और दूसरे आरोपियों की तलाश में जो है टीम जुट गई है। तो ये बड़ी जानकारी एटा से सामने आ रही है, जहां कैंटर से 5 करोड़ 25 लाख के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। और इस दौरान जो है मालावन टोल प्लाजा पर टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और एक आइसर कैंटर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इसी के साथ अन्य आरोपियों की तलाश भी टीम की ओर से की जा रही है। तो एटा से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कैंटर से 5 करोड़ 25 लाख के मादक पदार्थ जो है बरामद किए गए हैं और आंध्र प्रदेश से पश्चिमी यूपी में इसकी सप्लाई की जा रही थी और इसी के साथ जो है 2 आरोपी भी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष यादव हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या है पूरा मामला? देखिए जूजी, मैं आपको बता दूं कि एंटी नारकोटिक्स टीम के डिप्टी एसपी नासिर खान के नेतृत्व में यह रेड की गई है, जिसमें आपको बता दें कि 50 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की है। आपको यह भी बता दें कि सूचना जो मिल रही थी उसके अनुसार इनकी सप्लाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली के एरियाज में की जाती थी।
इसके बाद देर रात थाना क्षेत्र मलावन के अंतर्गत मलावन टोल प्लाजा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि ये कार्रवाई इतनी चुपके से थी कि एटा की जो पुलिस की थी उसको भी इस बात की भनक नहीं लग पाई, और वहीं रोड साइड ही इस पूरे जो गाड़ी थी कैंटर, उसको रोककर उसमें जो कपड़े की गांठें थी उसके अंदर इस मादक पदार्थ को लाया गया था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी संतोष, कितने लोग संलिप्त है इस धंधे में? देखिए, हमारी टीम से जो बात हुई, जो इनको हेड कर रहे थे इनफार नासिर खान, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 2 की गिरफ्तारी है और अभी तक लगभग 3 से 4 लोग और हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो पकड़े गए आरोपी है, क्या उनकी तरफ से कोई खुलासे किए गए हैं इसको लेकर? देखिए, टीम ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर, चूंकि हमने आपको बताया कि बेहद गोपनीय तरीके से किया था, मगर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इनसे बातचीत में जो 2 गिरफ्तारी हुई है उनसे टीम ने सभी चीजें कबूलवाई हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बड़ी चीजें बताई हैं जिसमें जो टीम थी उसके भी आंखें खुली रह गई। इसमें बड़े स्तर पर यह किया जाता था और लगातार ये इस जो घटना थी इसको कर रहे थे। हालांकि टीम कुछ भी अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ बताया। जी, क्या लगता है जो आरोपी अभी फरार है, जो यहाँ से भाग चुके हैं, कब तक उनकी तलाश कर जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, इस पूरे मामले पर जो टीम है वो जल्द गिरफ्तारी करने का दावे कर रही है। इसमें एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है जो गिरफ्तार हुआ है, और दूसरा जो इसमें आरोपी है वो जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, थाना अकराबाद का। तो अब इसमें और जो लोग हैं उनकी जल्द गिरफ्तार करने की बात टीम कह रही है। हालांकि पुलिस हर बार जल्द गिरफ्तार करने की बात कहती है, लेकिन कब तक गिरफ्तार कर पाएगी ये तो टीम ही बता सकती है। जी, किन किन जगहों पर इसकी सप्लाई की जा रही थी? क्योंकि 2-3 जगहों के नाम सामने आए, इसके अलावा क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है ये पदार्थ बरामद हुए हैं, तो इसका ज्यादा ही कनेक्शन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जूही जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो संलिप्त है अलीगढ़ के थाना अकराबाद का रहने वाला युवक, उससे जो हमारे सूत्रों के जरिए जो जानकारी अब तक हमको मिली है, तो अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा से पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित कई जिले हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल है। तो यहाँ पर इस गांजे की सप्लाई करते थे और बड़े ऊंचे दामों पर ये बेची जाती थी। जी संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चलिए आपको दिखाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा मैं ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये क्लास है, ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या? जरा निकाल के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो तो अपॉइंट कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से भविष्य की उन्नति के सपने देखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा
100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा। युवाओं के लिए जितने नए अवसर बने हैं, ये पहले कभी नहीं बने। आज पूरी वोकेबलरी बदल गई है। शब्द पूरे जो पहले कभी सुनने को नहीं मिलते थे, वो बोलचाल के सहज दुनिया में शब्द आ चुके हैं। आज चारों तरफ स्टार्टअप्स की गूंज है, यूनिकॉर्न्स चर्चा में है। आज डिजिटल क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है। आज गीग इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। ये युवाओं के जुबान पर ये नए भारत की नई वोकेबलरी है, ये नई आर्थिक साम्राज्य की नई परिवेश है, नई पहचान है। ये सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे हैं। 2014 से पहले डिजिटल इकोनॉमी की साइज ना के बराबर थी, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा भी नहीं थी। आज भारत दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी है, अग्रणी है। लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अवसर, अनेक रोजगार, अनेक प्रोफेशंस के लिए अवसर लेकर के आने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत मेड इन इंडिया फोन दुनिया में पहुंच रहे हैं। दुनिया में हम नंबर 2 बन गए हैं। और एक तरफ सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ है और दूसरी तरफ सस्ता डेटा। इन दोनों ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है देश में और दुनिया में। हम जिस कीमत पे आज हमारे नौजवानों को ये प्राप्त करवा रहे हैं, सबसे कम कीमत पे करवा रहे हैं और वो एक कारण बना है। और यूपी में 2024 के चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबको साधने वाला अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, जिसमें 7.5 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ ही यह बजट इतिहास भी रच चुका है। मगर विपक्ष का सवाल है कि केवल लोक लुभावन वादों की बजाय योगी सरकार जनता को सुविधाएं दे और भाषण की बजाय धरातल पर काम करे। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना 8वां बजट पेश कर दिया। साथ ही साथ ये रिकॉर्ड भी बना दिया कि ये बजट इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया और साफ कर दिया कि सरकार का इरादा यूपी के विकास के साथ साथ आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदुत्व को साधने की कोशिश भी है, जिसमें यूपी के वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों के विकास के लिए बजट का बड़ा हिस्सा है। लेकिन यूपी के इतिहास के सबसे बड़े बजट पर नजर डालें तो इन शहरों के साथ साथ सरकार का गोल डेवलपमेंट भी है, जिसमें लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी का निर्माण होगा, जिसका विकास 1500 एकड़ में होगा। फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का MOU हुआ है। इस योजना के तहत 7 स्टार्स होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित किया। उन्होंने कहा, इस बजट को हम श्री राम लला को समर्पित करते हैं
उन्होंने एक दोहा पढ़ा, यही महम आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है। यही महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का, उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। सरकार का इशारा साफ है, आस्था के साथ विकास। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। जरूरी है कि बजट जिन कामों के लिए आया है वो काम भी हो, नाम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा। फिलहाल विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल करना, लेकिन यूपी सरकार के इस बजट से एक बात साफ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का गोल है सभी को साधना, विकास के साथ साथ आस्था को देखना। और सबसे बड़ी बात, कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के लिए लोक लुभावन ऐलान करना। बजट बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जरूरी है कि ये ऐलान, ये वादे धरातल पर भी उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।